आज हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं क्लास 12 के। ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ऐसे 4 चैप्टर हैं जहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और जो जो न्यूमेरिकल मैं दिया हूँ सिर्फ आप उन्हीं न्यूमेरिकल को करिए। बहुत ज़्यादा होगा आपके अंक बदल दिए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन एकदम ही वही रहेगा। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल मत सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितना मैं दिया हूँ उतना आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चैप्टर नंबर 3 का मैं डायरेक्ट आपको सेंड कर दिया हूँ ग्रुप में। कौन कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं, 3 न्यूमेरिकल मैंने अभी दिया है। बाकी बचे हुए चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, इनको सॉल्व करना। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, मैं आपको ग्रुप में उसका सलूशन भी सेंड कर दूंगा। वैसे जो जो क्वेश्चन मैं आपकी कॉपी में कराया हूँ, जो क्लास में नोट्स लिखवाते समय जो जो न्यूमेरिकल कराया हूँ आपके लिए सफिशियंट है। उसके अलावा कुछ मैं क्वेश्चन दिया हूँ, आप प्रयास करिए इसको सॉल्व करने की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख भी रहे हैं, सभी क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होगा, जेड इक्वल टू जो फार्मूला बनता है वो क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स होगा। इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में आया ही आया है। क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो डी इक्वल टू जेड इंटू यम अपान ए का क्यूब इंटू एन ए। तो कुछ नंबर आपको परीक्षा में दिए रहते हैं, जैसे आपको कुछ नंबर लर्न करने रहते, जैसे अवोगाद्रो संख्या आपको लर्न होना चाहिए। अवोगाद्रो संख्या कितना होता है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो आपको इसको लर्न करना होगा। बाकी क्या चीज़ है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जेड क्या है, यम क्या है, ए क्या है और डी क्या है। आपको एक बात और बता दें कि एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है। मैं लास्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर इतना पिकोमीटर है। एकक सेल परमाणुओं की संख्या की गणना करना है। जेड की वैल्यू यहाँ देखिए, आपको जेड निकालना था, यहाँ पे मैं आंसर लिख दिया हूँ। जेड मतलब 2 पॉइंट अगर समथिंग आता है या 1 पॉइंट समथिंग आता है तो 2 पॉइंट समथिंग आने का मतलब है जेड की वैल्यू कितनी आई है, 2 है। तो किस प्रकार का जालक होगा, तो बीसीसी प्रकार का वो जालक होगा। बीसीसी के लिए है बीसीसी। यहाँ देखिए मैं नीचे लिखा भी हूँ जेड इक्वल टू 2। अगर वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग तो आप समझ लीजिए, या नियर अबाउट 1 के नियर अबाउट कोई वैल्यू आती है तब भी क्या है, बीसीसी के लिए है। और अब 4 के नियर अबाउट आती है, आगे पीछे कोई वैल्यू आती है 3 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग आता है तो समझ लीजिए वो एफसीसी के लिए। तो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, एक तो तत्व परमाणु की संख्या पूछ लेता है, दूसरा आपसे क्या पूछ लेता है कि जेड क्या है, जेड की वैल्यू या किस प्रकार का जालक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा की घात 8 सेंटीमीटर कोष्ठिका के साथ एफसीसी एक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान पूछा है। तो अलग अलग प्रकार के मैं क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, NaCl के एकक सेल का आयतन इतना है, NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करना है। ये देखिए जो वैल्यू है 2.01 इंटू 10 के पावर -23 है। टाइप करने में दिक्कत होता है, ताकि इस प्रकार से ही लिखा जा सकता है। और कहीं कहीं टाइप करने में कहीं गलती हो तो उसको आप समझ लीजिए कि टाइप करने में दिक्कत हुआ है, इसलिए उसको वैसे ही लिख दिया गया है 2.01 इंटू 10 के पावर -23। क्वेश्चन नंबर जो 5 में लिया हूँ, फलक केंद्रित घनी जालक एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताना है। परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये अलग से एक क्वेश्चन है कि परमाणुओं की संख्या कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो उसको आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें मैसेज करिए, सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको उसका सलूशन सेंड कर देंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मैं बिलियन चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको मोलल अवनमन स्थिरांक से क्वेश्चन, अणुभार ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक से एक क्वेश्चन, फिर मोललता से एक क्वेश्चन और मोलल उन्नयन स्थिरांक से एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपको कहीं यूरिया वाला क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। बार बार यूरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यूरिया से रिलेटेड और NaCl से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये तीन की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे 5 लिखा गया है, ये गलत तरीके, यहाँ पे मतलब 4 होना चाहिए था, गलती से लिखा गया है।
तो आपको मोलर अवनमन स्थिरांक का फार्मूला आना चाहिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला आना चाहिए, और उसमें कौन क्या है ये भी अच्छे तरीके से जब पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसको अब मैंने मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक का मैंने क्वेश्चन आपकी कॉपी में कराया है। आपको करना क्या है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल में वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन ही करना होता है। कैलकुलेशन आप तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए नमक चीनी वाला क्वेश्चन है, यूरिया और चीनी। हाँ, यूरिया और चीनी का जो भी क्वेश्चन हो बिलियन वाले चैप्टर में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। यूरिया और चीनी वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चीनी वाला मैं क्वेश्चन नहीं आया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर बिलियन बनाया जाता है। इसका परासरण दाब से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। मोलर अवनमन स्थिरांक से, मोलर उन्नयन स्थिरांक से, परासरण दाब से और बिलियन के अणुभार से एक एक क्वेश्चन और हिमांक से क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप एक एक क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको फार्मूला में ये पता होना चाहिए कि जेड क्या है, ए क्या है, यम क्या है, कैपिटल यम क्या है, स्मॉल यम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ वैल्यू आपको पहले से लर्न होनी चाहिए, जैसे अवगाद्रो संख्या को मैंने बताया था लर्न होनी चाहिए, तो कुछ वैल्यू फिक्स रहती है, पेपर में दिया रहेगा आपको। तो ये क्वेश्चन है इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से और बिलियन से हो गया। अब हम आपको चैप्टर रासायनिक बलगति चैप्टर नंबर 4 से बताते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी कराया हूँ, कापी आप देखिए, उसमें मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ। यहाँ पे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं लिया हूँ। इतने प्रकार से परीक्षा में आपको ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और ये जानते रहिए जितने भी न्यूमेरिकल मैं दिया हूँ अलग अलग टाइप के दिया हूँ, हर एक टाइप से आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल मिलेंगे, पूरे पेपर में 3 से 4 न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इस प्रकार देखिए, प्रथम कोट की एक अपक्रिया 40 सेकेंड पदार्थ सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। एक प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। सिद्ध करें कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण होने लगा समय, अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से प्रथम कोट से आपको एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, प्रथम कोट से क्वेश्चन फिक्स है, चीनी और यूरिया से क्वेश्चन फिक्स है, मोलर अवनमन स्थिरांक से, मोलर उन्नयन स्थिरांक से, मोललता से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन आप लोग मोल प्रभाज से भी सॉल्व कर लीजिएगा, मोल प्रभाज और मोल अंश दोनों एक ही क्वेश्चन है, चाहे उसको मोल प्रभाज कहिए चाहे उसको मोल अंश कहिए, उसको आना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं कॉपी में कराया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं दे पाया हूँ, भूल गया उस क्वेश्चन को देना। तो मोल प्रभाज से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं दिया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कोई भी समस्या आती है आप में मैसेज करिए, मैं उसके सलूशन को सेंड कर दूंगा। पढ़ते रहिए, घबराने की